चलिए, तो बच्चों ये बैड डेट्स का एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके थे लास्ट। इसका वीडियो भी फ्लोट कर दिया गया था बम वाला सिंबल बना के, क्योंकि एकदम बम की तरह है ये। अब इसी के रिलेशनशिप में एक और एडजस्टमेंट आता है हमारे पास चिल्ड्रन, दैट इज फॉर डिस्काउंट। बट पहले मैं इसका एक रेट्रो रिवीजन ले लूं जरा। अगर आपको फर्दर बैड डेट मिलेगा या न्यू प्रोविजन मिलेगा चिल्ड्रन, दोनों पीएल की डेबिट साइड में प्लस होगा और डेटर्स में माइनस। समझ में आ गया? और दोनों अगर एक साथ दिए तो क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल बी सबट्रैक्टिंग फर्दर बैड डेट्स। जो बचेगा उस पे आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज न्यू प्रोविजन। ये समझ में आ गया? व्हाट इज ओल्ड प्रोविजन ये भी सबको याद होगा। लास्ट ईयर हमने डेटर्स पे जितना लॉस सोचा था उतना नहीं हुआ, तो वी हैव डेबिटेड पीएल इन एक्सेस। उस एक्सेस डेबिट को सही करने के लिए हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। याद आ गई सारी बातें? चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू इन दिस सीक्वेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? डिस्काउंट अलाउड। जैसे बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एग्जैक्टली चिल्ड्रन, डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है, एकदम सेम है। फर्क सिर्फ दो आपको नजर आएंगे। थियोरेटिकली बैड डेट्स का मतलब कस्टमर्स रन अवे एंड डिडंट पे द मनी। रन अवे मतलब वो भाग मील का भाग की तरह नहीं भागे हैं, कोर्ट ने उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, दिवालिया। अब वो अपनी डेट पे करने के लायक नहीं है, तो मतलब वो कमेंट करेंगे सर नालायक है तो यूट्यूब वीडियो पे आपके। समझ में आ गया? डिस्काउंट के केस में व्हाट हैपेंस, हमने उनको खुद ही रिलीफ दे दिया कि आपको इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा, जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें नजर आते हैं, इट इज द लॉस दैट हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर। आई रिपीट, लॉस दैट हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर। और बाहर आपको एक फर्दर बैड डेट्स भी नजर आया था, मैं शो करता हूं आपको यहां पे, शायद आपको नजर आ जाए। ये रहा बच्चों, फर्दर बैड डेट्स। गॉट इट क्लियर? सिमिलरली यहां पे भी फर्दर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है बच्चों, बट नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास 11th सिलेबस। गॉट इट क्लियर? बट मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको सिर्फ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पढ़ना है। तो सब लोग तैयार हैं इसको पढ़ने के लिए? चलिए, तो एवरीबडी ओपन टू दिस पेज चिल्ड्रन। मैं एक चीज बस यहां पे आपको एड ऑन करने को बोलूंगा चिल्ड्रन, इसको सेकंड बना लीजिए और फर्स्ट एडजस्टमेंट एक यहां पे आप लिख लेंगे, further discount allowed ₹30,000। और अब बच्चों इसी के रिलेशन में हम एक अपना नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, सो दैट आपको ये भी समझ में आ जाए। और जो हमको पढ़ना है वो तो खैर आप समझ ही जाएंगे, दैट इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस। So this is a profit and loss account children. Particulars, again we have particulars and amount. Got it children? दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे मेरे को। डिस्काउंट अलाउड इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इज हाउ मच बच्चों? हाउ मच? 5,000। सबको नजर आ रहा है? 5,000 इज दैट डिस्काउंट जो आपने अपने कस्टमर्स को ड्यूरिंग द ईयर दे दिया। तो ये लॉस तो हो चुका है आपको। ईयर एंड आपने कस्टमर्स को बोला कि अगर आप हमें टाइम पे न्यू सेशन में पैसे दे दें तो हम आपको और डिस्काउंट दे सकते हैं। कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? एडजस्टमेंट में मैंने आपको लिखवा दिया है। व्हाट इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 30,000। ये तो आपने और डिस्काउंट दे दिया, आपने कहा कि ये तो पक्का दिया, अगर टाइम पे पैसा दे दो तो हम और डिस्काउंट आपको दे देंगे। अरे वाह, बहुत दिलफेक डिस्काउंट मिल रहा है। कितना डिस्काउंट दे देंगे? कितने डेटर्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर बच्चों नजर आ रहे हैं? 3 लाख। 30,000 तो हमने उनको रिलीफ दे ही दिया। कितने डेटर्स बचे हैं? 270। हमने इन 270 के डेटर्स को बोला दैट वील गिव यू 5% मोर डिस्काउंट, 5% मोर डिस्काउंट प्रोवाइडेड आप हमें अगले सेशन में अप्रैल 30 तक, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में पेमेंट कर दीजिए।
अगर आप पेमेंट हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली करते हैं तो आपको 5% और डिस्काउंट दे देंगे। तो बच्चों ये डिस्काउंट हम उन्हें देंगे प्रोवाइडेड वो पैसा दे दे। आई रिपीट, प्रोवाइडेड वो हमें पैसा दे दे। बट क्या जरूरी है कि जैसे हर अच्छा बच्चा अपने पापा मम्मी की बात मानता है, ऑल आर कस्टमर्स फॉलो व्हाट वी हैव सेड? नो, वो हमें पैसे टाइम पे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। बट हम 5% डिस्काउंट किसको देंगे? ओनली टू दोज हु पे। मान लेते हैं कि सब लोग हमारी बात मान जाएं तो आपको डिस्काउंट सबको देना पड़ेगा। तो 3 लाख में 30,000 का डिस्काउंट तो आपने दे दिया, कितने डेटर्स बचे? 270 का 5% कितना होता है बच्चों? 13,500 रुपीज। प्लीज एड अप ऑल दिस चिल्ड्रन एंड टेल मी क्या जवाब आएगा। 48,500। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई। सो एग्जैक्टली आपको बैड डेट्स की तरह नजर आ रहा है चिल्ड्रन। फर्क सिर्फ इतना है, वेयर वी हैव रिटन डिस्काउंट अलाउड, कल तक हम क्या लिख रहे थे? बैड डेट्स। जहां पे फर्दर डिस्काउंट लिखा वहां पे क्या लिखा करते थे? फर्दर बैड डेट्स। और जहां न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लिखा वहां लिखा करते थे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाउ वी कैलकुलेटेड दिस, ये बहुत जरूरी है बच्चों, इसको आप यहां पे नोट डाउन कर लें कैसे आपने इसको कैलकुलेट किया है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो 5% is calculated on the value of debtors which is after deducting discount. तो बच्चों 3 लाख minus 30,000 is what? 2,70,000। और 2,70,000 का 10% होता है 27,000। तो 5% कितना हो जाएगा बच्चों? 13,500 रुपीज। Any doubts? Many doubts on understanding this composition, children? सबको समझ में आ गया हाउ वी कैलकुलेटेड दिस? सबको समझ में आ गया? अब अगेन मैंने आपको फर्दर डिस्काउंट पढ़ा जरूर दिया है बट क्लास 11th के सिलेबस से ये उड़ चुका है, बट आपको आना चाहिए। योर सिलेबस इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू द स्टडी ऑफ ओनली एंड ओनली चिल्ड्रन न्यू प्रोविजन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो कितने के डेटर्स ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आ रहे थे बच्चों? 3 लाख। प्रिंटेड एडजस्टमेंट था मेरे लिखने से पहले कि 5% आपने डेटर्स को और डिस्काउंट दिया। प्लीज टेल मी 3 लाख का 5% कितना आता है? 15,000। तो 5 का डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका है साल भर में, कितना और लोगों को दे सकते हैं? 15। तो दिस इज अश्योर्ड लॉस एंड दिस इज एंटिसिपेटेड लॉस। टोटल लॉस कितना है? 20। तो 3 लाख में से 15,000 आप माइनस कर दीजिए, कितने के डेटर्स बचेंगे बच्चों? 285। बट हमने क्योंकि एक एडजस्टमेंट और बढ़ाया था तो हमारे डेटर्स और ज्यादा गिरेंगे। गॉट इट? तो बैलेंस शीट भी यहां पे बना लेते हैं अपने हिसाब से, हम यहां पे बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। चलो, आई विल बी शोइंग ओनली द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ओनली द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलो, what is the value of debtors? डेटर्स की क्या वैल्यू है ट्रायल बैलेंस में? 3 लाख। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है बच्चों? चलिए, लेस करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज फर्दर डिस्काउंट। कितना था बच्चों? 30,000। एंड देयर आफ्टर लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। व्हाट वाज द वैल्यू? 13,500। सबको नजर आया? चलिए, बता दीजिए 3 लाख माइनस 30,000 इज 270 चिल्ड्रन, और 270 में 13,500 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,57,000। 57 कहां से आएगा? 56,500। चाइनीज मैथ्स कुछ लोग पढ़ के आए हैं इसलिए समझ में कम आ रहा। चलिए झटपट इसको लिख लें चलो। कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की भाई? चलिए, क्लैरिफाई कर दिया मैंने। समझ में आ गया चिल्ड्रन हाउ टू पुट दिस?
समझ में आ गया? चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? चलिए, तो हमारा सिलेबस अब क्या बोलता है? हमारा सिलेबस कह रहा है कि भाई डेटर्स पे सिर्फ प्रोविजन की पढ़ाई करनी है। सो डेटर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस आर हाउ मच? 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कितना डिस्काउंट ऑलरेडी ऑफर्ड है? 5। तो क्या बच्चों ये 5 फिर से आप 3 लाख में माइनस कर लेंगे? नो, ये तो 3 लाख में माइनस करने के बाद ही आ रहा है। एंड कितना डेटर्स को हमने डिस्काउंट और ऑफर किया, expecting they will pay the money? 5%. What is 5% of 3 lakhs? 15,000. So children, this 15,000 will be added with existing discount. तो total loss कितना हो गया? 20. और debtors out of 3 lakh अब आपको कितना पे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 285। अगर सारे के सारे पैसा दे दें तो। इतनी बात बच्चों सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। लास्ट लेक्चर पे आपने पढ़ा था ओल्ड प्रोविजन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस फॉर बैड डेट्स। यहां पे भी वही ओल्ड प्रोविजन है, बट किस चीज का है बैड डेट्स की जगह? डिस्काउंट अलाउड। तो पहले समझिए ये है क्या। स्टोरी पे वापस चलते हैं बच्चों, एंड डू लेट मी नो लास्ट ईयर हमारे पास कितने रुपए के डेटर्स प्रायर डिस्काउंट थे? 3 लाख। वी एक्सपेक्टेड कि अगर सारे के सारे डेटर्स पैसा दे दें, हाउ मच anticipated loss, or we can say how much expected loss we are supposed to suffer? 15,000. Is that clear? Is that clear? और कितना पैसा हमें डेटर्स से मिलने की उम्मीद थी? How much children? 285. Logic is understood? Out of this 285 children, in the next year हमें अपने डेटर्स से 2,85,500 रुपीज मिल गए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आउट ऑफ 3 लाख वी वर एक्सपेक्टिंग टू गेट हाउ मच? नथिंग, 285। बट हमें रियलिटी में अगले साल कितना मिला बच्चों? 285,500। हाउ मच मोर देन एक्सपेक्टेड वी गॉट? 500। चलिए तो एक छोटा सा लॉजिक अप्लाई करते हैं। आउट ऑफ 3 लाख वी एक्सपेक्टेड कि हमें 15,000 रुपीज नहीं मिलेगा, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे चिल्ड्रन? 285। बट हमें रियलिटी में मिल गया 2,85,500 आउट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? 3 लाख। सोचा था 15,000 नहीं मिलेगा और 285 मिलेगा, बट मिला 285,500। उम्मीद से ज्यादा मिला। मोर देन एक्सपेक्टेड वी गॉट और लेस देन एक्सपेक्टेड? मोर देन एक्सपेक्टेड। कितना लॉस सोच के बैठे थे पिछले साल? 15,000। बट हुआ बच्चों कितना लॉस? तभी तो 500 रुपए ज्यादा मिला। अनिश जी बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो हमने सोचा था 3 लाख रुपए में 15,000 ऑफर करना पड़ेगा डिस्काउंट सारे लोगों को, दे विल पे अस 285,500। बट सबको डिस्काउंट ऑफर करने की नौबत ही नहीं आई। 1-2 लोगों ने टाइम पे पैसे दिए ही नहीं। क्या आप उनको डिस्काउंट देंगे? नहीं देंगे। तो हमने एक्सपेक्ट कितना किया था डिस्काउंट देना पड़ेगा? 15,000। बट रियलिटी में हमको कितना डिस्काउंट देना पड़ा? 14,500। हाउ मच डिस्काउंट was anticipated to be offered but we didn't do that? 500 रुपए डिस्काउंट आपने सोचा था देना पड़ेगा, बट देने की नौबत नहीं आई। समझ गए इस बात को? पक्का? तो लास्ट ईयर आप 15,000 यहां डेबिट करके बैठे थे, वेयर एज एक्चुअल डिस्काउंट जो ऑफर किया वो कितना बना बच्चों? 14,500। तो कंपेयरिंग 15,000 विथ 14,500 कितना एक्सेस डेबिट पीएल में नजर आ रहा है? 500। If PL is debited excessively, what would happen? Net profit will dhadam se go down. Net profit going down will lead to lower payment of taxes to the government. Is it a justified practice, children? No. ये सिर्फ क्लास 11-12 में बकवास पढ़ाई जाती है, प्रोविजन की अकाउंटिंग करो वगैरह वगैरह वगैरह। जब बच्चों आप ग्रेजुएशन 3rd ईयर में इनकम टैक्स पढ़ेंगे, वहां टीचर बता देगा ये बकवास पीएल में लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब जिस चीज को 11th क्लास में इतना डिफिकल्ट, इतना भयंकर डायनासोर टाइप पढ़ाया गया, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में लोगों को पता लगेगा ये कुछ था ही नहीं, ये हवा थी, फूक दिया आपके ऊपर से, ये प्रेत आत्मा थी। समझ में आया कि नहीं?
दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगेन विद द एजुकेशन सिस्टम। जो पढ़ा रहे हैं बहुत टफ बना के, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बैड डेट्स भी तभी माना जाता है जब ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया। पता लगा आपने कस्टमर से कहा मैं तुम्हारी टिकट करा रहा हूं, तुमने मेरे को 1 लाख रुपए देना है क्योंकि तुमने सामान खरीदा था, तुम एक काम करो कैश दे दो मेरे को, चेक से पैसा मत दो। चेक से पैसा दोगे तो बैंक में रिकॉर्ड आ जाएगा और तुम भाग जाओ, मैं फर्जी एफआईआर थाने में फाइल कर दूंगा, कोर्ट में केस चला जाएगा और पहले तुम अपनी सारी जायदाद अपनी बीवी को बेच दो। इज दैट क्लियर? तो तुम्हारे यहां से तो कुछ रिकवर नहीं होगा, तुमको इंसॉल्वेंट साबित कर दिया जाएगा। अब मेरा क्या फायदा भाई, मैंने पूरी सेल को लॉस दिखा दिया, माय प्रॉफिट हैज गॉन। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट जब उस पर्सन को इंसॉल्वेंट साबित करेगा तभी आप बैड डेट्स लिखेंगे। ये नहीं कि कस्टमर नहीं तेरा बैड डेट्स बैड डेट्स बैड डेट्स सब बैड डेट्स हो गया, कुछ नहीं बचा, मैं कंगाल हो गए। तो सरकार कहेगी फिर तो खा पी भी नहीं पाओगे, घर में आओ चलो जेल चलो, वहां खाना पीना फ्री मिलता है सब। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए जिस प्रोफेशन को इतना इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में खूब आप सफिक्स प्रीफिक्स लगाएंगे सिलेबस बनाने वालों के पीछे। नालायक इतना पढ़ा दिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब फर्जी पढ़ लिए हम तो। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए तो वापस आते हैं अपनी बकवास पे। तो 14,500 ही हमको डिस्काउंट देना पड़ा, बट रियलिटी में हमने कितना क्रिएट किया था, सोचा था 15,000, बट इतना लॉस हुआ ही नहीं। रियल लॉस इज ओनली 14,500। हाउ मच एक्सेस डेबिट वॉज देयर चिल्ड्रन? 500। तो डेबिट एक्सेस को सही करने के लिए क्या करेंगे? करेक्ट। तो ये सेम स्टोरी है जो मैंने आपको बैड डेट्स में पढ़ाई थी, वही स्टोरी अब किस पे अप्लाई हो रही है? डिस्काउंट पे। समझ में आ गया? तो पिछले साल मम्मी की सिस्टर की शादी थी, इस बार पापा की सिस्टर की शादी है। नहीं समझे? मौसी की बेटी और बुआ की बेटी। वहां 51,000 शगुन दिया गया था, तो यहाँ पे भी 51 दिया जाएगा, नहीं तो फिर चकला बेलन तैयार है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो 500 रुपए का प्रोविजन कहां से आया, सबको समझ में आ गई बात? तो इस लिटरेचर को कॉपी कर लीजिए, काफी काम की चीज है। चलिए, सो बच्चों इधर इट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बस एक बात याद रखिएगा, लास्ट ईयर का एक्सेस था जो मटीरियलाइज नहीं हुआ, लास्ट ईयर का एक्सेस डेबिट था बेसिकली। चले आगे, चलिए। तो अगेन आंसर मी चिल्ड्रन, 5% ऑफ 3 लाख इज हाउ मच? सिंपल। तो 5,000 रुपए जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो, प्लस 15 का न्यू प्रोविजन। 500 वैसे तो हम क्रेडिट करते हैं, अगर आप डेबिट में माइनस करना चाहें इन द नेम ऑफ ओल्ड प्रोविजन, आप माइनस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अवॉइड डूइंग इट। ये पुरानी अप्रोचेज हैं, एज पर न्यू अप्रोच आप क्रेडिट पे ही लिखते हो उसको। समझ गए बच्चों? तो ये पिछले साल पीएल में गड़बड़ी हुई थी, डेटर्स में कोई गड़बड़ी तो थी नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इफेक्टिंग इन एनी वे योर कॉम्पोजिशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कॉन्सेप्ट रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। तो चाहे बैड डेट्स हो बच्चों, चाहे डिस्काउंट हो, एग्जैक्टली सब कुछ सेम चलता है। पीएल की डेबिट में बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड होगा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड होगा, डिस्काउंट अलाउड में फर्दर डिस्काउंट ऐड होगा एंड न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। समझ गए सब लोग? चलो, अब आने वाला है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एंड व्हाट इज दिस छोटा पैकेट बड़ा धमाका? 99% बच्चा इस एडजस्टमेंट को एग्जाम में गलत परफॉर्म करके आता है। क्यों? क्योंकि 100% टीचर्स इस एडजस्टमेंट को एक साथ पढ़ाते ही नहीं है, एग्जाम में हमेशा ही एक साथ आएगा। तो आपको दाल और रोटी खाने की प्रैक्टिस थी, चावल और दाल खाने की प्रैक्टिस थी, अब तीनों आ गया किसी की पार्टी में, एंड यू गॉट कंफ्यूज्ड, क्या खाएं क्या ना खाएं समझ में नहीं आ रहा। एक दो शादियों में मैं गया तो इधर इतना खाना सर्व कर समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं और क्या ना खाएं। कुछ छूट जाए तो सपने में आएगा, ज्यादा खा लो तो फिर डॉक्टर के यहाँ भागो जल्दी से। इज दैट क्लियर? चलिए, सो डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर विजिबल टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच बच्चों? 3 लाख। जिन्हें ठीक से नहीं नजर आ रहा वो भी देखें, आएगा नजर। हाउ मच लॉस इज ऑलरेडी सफर्ड डेटर्स रन अवे ड्यूरिंग द ईयर? अभियांशी जी, तुषार जी, आप भी बोल सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑलरेडी टू द डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर 5,000। हाउ मच was the excess amount debited during previous year but did not, आसान भाषा में लिख देता हूं, अकर। अभी मटेरियलाइज लिख दूंगा तो लोग गूगल करने लग जाएंगे। समझ में आ गया? ये नुकसान सोचा था बट ये आपको हुआ ही नहीं, खाना बना था बट कंज्यूम ही नहीं हुआ।
तो अगले दिन सवेरे ब्रेकफास्ट में यूज होगा। समझ में आ गई सारी बातें? चलिए, फर्दर बैड डेट्स के आगे मैं लिख रहा हूं व्हाट चिल्ड्रन, फर्स्ट, उसके बाद 8% डेटर्स की उम्मीद है कि ये दलिद्दर भी पैसे नहीं देंगे, और बचे हुए लोगों को आप 2% का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। मैंने जानबूझ के एडजस्टमेंट को ऊपर नीचे लिखा है। एडजस्टमेंट किसी भी ऑर्डर में लिख के आए चिल्ड्रन, आप यही ऑर्डर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इंडिया में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है एफडीडीआई, फुटवेयर डिजाइन एंड वो इंस्टीट्यूट करके कुछ है एफडीडीआई, वो उसी को याद रख लीजिएगा एफडीडीआई। पहले फर्दर बैड डेट्स, फिर डाउटफुल डेट्स, और फिर डिस्काउंट। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत ध्यान से बच्चों। What is the amount of debtors seen in trial balance? How much, children? 3 lakh. What amount of debtors finally ran away? Those who are definitely not going to pay, children. 10,000. कितने रुपए के डेटर्स बचे? 290. और इसमें भी उम्मीद लगाई जा रही है 8% दलिद्दर पैसा देंगे ही नहीं। प्लीज सब्ट्रैक्ट 290 में से 23,200 एंड लेट मी नो क्या वैल्यू आएगी बच्चों। 2,66,800 पक्का? चलिए, सो इट वॉज वेरी क्लियर कि भाई 3 लाख बच्चों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, 10,000 डिडंट सैट फॉर द एग्जाम। क्या उनकी पास होने की उम्मीद है? वो यूनिवर्सिटी के दरवाजे से ही पास हो जाएंगे, बस क्लास में पास नहीं हो पाएंगे। कितने स्टूडेंट्स बैठे एग्जाम के लिए? 290. 8% ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू फेल। कितने फेल होने की उम्मीद है? 23,200. तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए अगले साल सीटिंग करवाई जाए? 266,800. तो 3 लाख के कस्टमर्स में से 10,000 के तो भाग गए, बचे कितने के आफ्टर फर्दर बैड डेट्स? 290. इसमें भी उम्मीद लगाई जा रही है 8% और भाग जाएंगे। तो पक्का प्रॉमिस टू पे किससे महसूस हो रहा है बच्चों? 266,800. तो डेफिनेटली हम 2% का डिस्काउंट सिर्फ उनको देंगे हु आर गारंटीइंग टू पे द मनी। जो भाग गए, क्या आप उनको डिस्काउंट दोगे? ए आओ डिस्काउंट ले जाओ, जा रहे हो वापस तो आओगे नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई? 3 लाख गेस्ट को आपने भंडारे में इनवाइट किया, 10,000 ठंडी की वजह से आए नहीं, पता लगा जाए तो उनके घर में हलवा पूड़ी बढ़ जाए, तो वो 10,000 तो घर से निकले ही नहीं। हाउ मेनी केम चिल्ड्रन? 290. जितने आए हैं खा के उतने वापस जाएंगे, गारंटी है? गारंटी है? हो सकता है रास्ते में निपट जाए। 8% लोगों की उम्मीद है कि भंडारा खा के घर वापस नहीं जाएंगे। तो कितने पक्का जाएंगे? 266,800. तो रात को सोने से पहले गर्म दूध पीते हैं ना, कितने लोग पिए गर्म दूध? 266,800 पक्का यही घर पहुंचने की उम्मीद है। बाकी कोरे में हो सकता है खो जाए। गॉट इट क्लियर? तो जरा 2% कैलकुलेट करिए बच्चों। 2,66,800 रुपये का 5,336 रुपीज। तो अब आपको डेटर्स कितना पैसा देंगे? आंसर इज 2,61,464, जिसको बोलते हैं व्हाट बच्चों? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सबसे धमाकेदार एडजस्टमेंट यही होता है, बिकॉज यहां पे बच्चा हमेशा सीक्वेंस में गड़बड़ी करता है। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आप, सीक्वेंस उतना याद हो जाएगा। तो और कॉमन सेंस लॉजिक है चिल्ड्रन। 3 लाख पीपल वर स्टैंडिंग इन अ लाइन एट द रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। 10,000 गर्मी की वजह से वहीं फेंट हो गए। कितने लोग विंडो तक पहुंच पाएंगे? 290. प्रोबेबिलिटी है कि 8% लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। कितने लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद है? 266,800. उसमें से भी रेलवे सोच रहा है 2% लोग तो ट्रैवल ही नहीं करेंगे, एंड मोमेंट में देयर ट्रैवल प्लान्स वुड बी कैंसिल्ड। व्हाई कैंसिल्ड? टाइम पे फीस नहीं दिया था ना टीचर को। तो कितने लोग पक्का बोर्ड करेंगे ट्रेन चिल्ड्रन? 2,61,464. समझ में आ गया? पक्का। एक और एग्जाम्पल, 3 लाख जोड़ी कपड़ा धोबी को धुलने दिया, पक्का पता है 10,000 पीस तो घाट से चोरी हो जाएगा। कितना कपड़ा धुल के बाहर निकलेगा? 290. 8% कपड़े के प्रेस से जलने की भी उम्मीद है बिना चटनी गिरा है। समझ में आ गया? तो कितना कपड़ा घर में आएगा?
266,800। फिर आपको लग रहा है 2% कपड़े उसमें से ओल्ड फैशन हो जाएंगे जो हम पहनेंगे ही नहीं, तो कितना कपड़ा पक्का आप पहनेंगे? 261, 464 पीसेस। तो अलमीरा बस इन्हीं के लिए खरीदी जाएगी, इन्हीं को रखने के लिए। समझ गए? तो 3 लाख में से 10,000 कस्टमर तो भाग गए, विजय माल्या बन गए, चंदा कोचर बन गए। समझ में आ गया? तो कितने बचे चल रहे हैं? 290। 8% और भाग सकते हैं, तो डिस्काउंट आप किसको दोगे? हु आर कंफर्म्ड गोइंग टू पे योर मनी, आप डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं को देंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो इस वर्किंग नोट को लिख लीजिए। जब भी ऐसा एडजस्टमेंट आएगा आपको ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा चिल्ड्रन। और अकाउंटिंग करना है डैम इजी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कभी भी सीक्वेंस में गड़बड़ी मत करिएगा। समझ गए? समझ गए क्यों सीक्वेंस ऐसे चलता है? चलिए, सबने अगर इसको लिख लिया। और अगेन बच्चों, कुछ टीचर्स बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हैं, मेरे को बहुत अफसोस होता है। सम टीचर्स से कि बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स न्यू प्रोविजन, और इसको भी यहीं पे ऐड कर दो। भाई कहां गया मटेरियलिटी प्रिंसिपल? डिस्काउंट का डिस्काउंट के साथ ऐड होगा, बैड डेट्स का बैड डेट्स के साथ। कुछ बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 डिस्काउंट लेके ऐसे डैश लगा दीजिए, बट डिस्काउंट का डिस्काउंट के साथ लिखना है और बैड डेट्स का बैड डेट के साथ। नो नीड टू मिंगल देम अप। समझ में आ गया हाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यूज? पक्का? तो यहाँ पे आप डबल एस्ट्रिक भी लगा लीजिए बच्चों, और यहाँ पे आप सिंगल एस्ट्रिक भी लगा लीजिए। बी क्विक टू दिस। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ इट इज टू बी रिटन इन पीएल? तो अकाउंटिंग इज सेम, मैंने सिर्फ आपको ये फ्रेम अप करके इसलिए पढ़ाया ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आ जाए। बैलेंस शीट चिल्ड्रन, अगेन इट इज कमिंग एग्जैक्टली सेम। यू माइट ऑब्जर्व चिल्ड्रन, जो चीज आपने बैलेंस शीट में की है वही काम हमने वर्किंग नोट्स में किया था, बट वर्किंग नोट में स्टेप बाय स्टेप हमने चीजें लिखी हैं, बैलेंस शीट में एक साथ लिख दिया। तो वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा इसका। अंडरस्टूड? चलिए, तो न्यू प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डाउटफुल डेट्स का डेटर्स में से क्या माइनस होगा चिल्ड्रन? फर्दर बैड डेट्स। इज दैट क्लियर? और उसके बाद क्या माइनस करेंगे आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ में आ गया? चलिए, तो आपके पापा आपके लिए गार्जियन हैं, बट आपके दादाजी के लिए आपके पापा क्या हैं? बच्चे ही हैं। समझ में आ गया? आप भी बच्चे हैं, बट आप अकल के कच्चे हैं। तो हमने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर किया। सो हमारे कस्टमर्स हमारे डेटर्स हैं चिल्ड्रन, वी कॉल देम एज डेटर्स। व्हाट दे विल बी कॉलिंग अस एज क्रेडिटर्स। जैसे हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं बच्चों, तो हम भी तो किसी के कस्टमर हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो वो भी हमको डिस्काउंट देंगे, तो वो हमारे कौन होंगे? क्रेडिटर्स। तो सारा क्रियाक्रम करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, what is the amount of creditors that we happen to see in trial balance बच्चों? 4 lakh। excellent answer। during the year कितना डिस्काउंट ऑलरेडी मिल चुका है हमको? 7,000। हमारे क्रेडिटर्स ने 28 ऑफ मार्च को हमें फोन किया, हेलो हेलो हेलो, हमने बोल दिया हाय हाय हाय। समझ में आ गया? समझ में कुछ ना आए? वो कह रहे हैं कि अगर आप हमें टाइम पे पैसा दे दें न्यू अप्रैल 1 से लेकर ईयर में 30th के अंदर, हम आपको 3% और डिस्काउंट दे देंगे। अब कुछ बच्चे यहां पे पता है क्या पूछेंगे? सर ये तो एंटिसिपेटेड इनकम हो गई। नहीं, एंटिसिपेटेड तब होती when they have not said but we have assumed on our own। I repeat, they have not said we have assumed on our own। उन्होंने नहीं बोला डिस्काउंट देने को, हम ही ने बोला सरस्वती जी का सपना आया था, तब एंटिसिपेटेड होता। यहां पे तो उन्होंने बोला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल न्यू सेशन में टाइम पे पैसा दे दीजिए, हम 3% आपको और रिलीफ दे देंगे। व्हाट इज चिल्ड्रन 3% ऑफ 4 लाख रुपीज? जिनको मैथ्स आती हो बता पाएंगे, बाकी इंतजार करें। 12,000। तो डेटर्स हम है उनके, वो क्रेडिटर्स है हमारे। दे सेड की 7 तो आपको डिस्काउंट दे चुके हैं, न्यू ईयर में अगर आपने पैसा दे दिया तो आपको 12 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, नेकी और पूछ पूछ। हमने अपने पीएल में 7 में चिल्ड्रन 12 को क्या कर लिया? प्लस। टोटल इनकम कितनी हो गई? 19। अगर आप सारे क्रेडिटर्स को पैसा देंगे बच्चों, तब वो आपको डिस्काउंट देंगे ना। क्या जरूरी है कि सही में आप सारे बच्चों सारे क्रेडिटर्स को पैसा दे दें? नो, हो सकता है कुछ को हम दे पाए, कुछ को हम ना दे पाए। हमने क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसा दे दिया और उन्होंने हमको डिस्काउंट भी दे दिया। करेक्ट? इज इट मैंडेटरी? इज इट कंपल्सरी दैट इट इज गोइंग टू डेफिनेटली हैपन? नो। ऐसा हुआ इस साल
कि आपने क्रेडिटर्स से बोला कि भाई हम आपको पैसा दे देंगे टाइम पे, बट एंड तक आपने सारे पैसे दे दिए जितने बोले थे, तो आपको पूरा डिस्काउंट मिल गया और ऑलरेडी आपने बुक्स में रिकॉर्ड भी किया था. सो व्हाट दे ऑफर्ड वी एक्सेप्टेड. आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट दे ऑफर्ड वी एक्सेप्टेड. हमने बुक्स में कितनी इनकम दिखाई थी? 12 की, और हो भी गई कितनी? 12. समझ में आ गया? बट लास्ट ईयर क्रेडिटर्स ने हमें ऐसा ऑफर दिया था, हमने उनको चेक काट के दे भी दिया, बट चेक बैंक बंद होने की वजह से अप्रैल में क्लियर नहीं हो पाई. कब क्लियर हुई? 3 मार्च को, लास्ट ईयर. अभी की बात नहीं कर रहा, कब की बात कर रहा हूं? लास्ट ईयर की. क्रेडिटर्स ने कहा भाई आपने तो टाइम पे पेमेंट किया नहीं, हमने 30 अप्रैल तक पेमेंट मांगा था और आपने आखिरी पेमेंट कुछ टाइम के बाद किया, तो सॉरी हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे. लाइक वी हैव रिटन 12,000 इन करंट ईयर. लास्ट ईयर भी हमने लिखा था चिल्ड्रन, बट पूरा डिस्काउंट हम अवेल नहीं कर पाए. कितना अवेल कर पाए सर? लास्ट ईयर the amount of discount that was offered by them was rupees, for example लिख रहा हूं बस मैं, 9,000, and out of this we availed a discount of only rupees 8,600. तो कितना डिस्काउंट उन्होंने हमको लास्ट ईयर दिया था और कितना हमने अवेल किया? नजर आ गया सबको? कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट था बच्चों जो उन्होंने ऑफर तो किया था बट हम नहीं अवेल कर पाए? तो वी हैव क्रेडिटेड इट इन लास्ट ईयर, जैसे इस साल किया, बट हम जब वो डिस्काउंट ले ही नहीं पाए, शुड इट एक्ट एज एन इनकम? शुड इट एक्ट एज एन इनकम? नो. हर रिश्तेदार ने बोला आपको बर्थडे में आएंगे 1100 का लिफाफा देके जाएंगे. टोटल आपके 100 रिश्तेदार थे, आपने कहा सबसे 1100 आएगा, तो टोटल कितना पैसा बन जाएगा? 1,10,000. 2 रिश्तेदार नालायक आए ही नहीं, उनके लिफाफे भी नहीं आए 1100 के. आप तो 2200 की इनकम सोच के बैठे थे, बट क्या ये इनकम हुई? तो यू हैव रिकॉर्डेड एक्सेस इनकम इन योर बुक्स. वही काम बच्चों यहां पे भी हुआ. आपके क्रेडिटर्स ने आपको लास्ट ईयर डिस्काउंट ऑफर किया वर्थ रुपीज हाउ मच? 9,000. आपने 9 रिकॉर्ड भी कर लिया, बट यू अवेल्ड ओनली हाउ मच? 8,600. What was the amount of discount which was offered by them but you were unable to avail it? 400 रुपए डिस्काउंट आप अवेल कर ही नहीं पाए. तो आप तो बुक्स अपनी क्रेडिट करके बैठ गए, आपने ज्यादा इनकम रिकॉर्ड कर ली, बट ये इनकम आपको हुई नहीं. मोर इनकम मींस हायर प्रॉफिट. हायर प्रॉफिट विल बी हैविंग मोर एप्लीकेशन ऑफ टैक्स. क्या भारत सरकार को उस कमाई पे भी टैक्स देंगे जो आपने कभी कमाई ना? नो. तो लास्ट ईयर इनकम क्रेडिट हो गई थी, सही करने के लिए इस साल क्या करेंगे? डेबिट. तो जैसे ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था, वी हैड ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सिमिलरली वी हैव ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. बट इसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं. ईदर यू पुट इट ऑन द डेबिट साइड. आई रिपीट चिल्ड्रन, पुट इट ऑन द डेबिट साइड. डेबिट में नहीं करना चाहते तो यू कैन पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड एज अ डिडक्शन. दोनों चलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है. बट डेटर्स में मैंने आपको बताया था ना, चलता दोनों है, बट हम क्रेडिट साइड उल्टा ही लिखते हैं बस. तो यहां पे आप डेबिट में भी लिख सकते हैं प्रोविजन को, क्रेडिट में माइनस भी कर सकते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? क्योंकि ये लास्ट ईयर के पीएल को गड़बड़ कर रहा था, दैट्स वाई बच्चों बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. बैलेंस शीट में बस आपको ये 12 लेस करना है. समझ गए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की कहानी चलन? अंडरस्टूड? तो ये लिटरेचर कॉपी कर लीजिए जिससे आपको ये 400 समझ में आ जाए कि ये है क्या. तो लास्ट ईयर हमारे क्रेडिटर्स ने 9,000 डिस्काउंट ऑफर किया, बट वी वर एबल टू अवेल ओनली 8,600. तो कितनी चपातीज बनी जो खाई नहीं गई? 400. कब खाई जाएंगी? नेक्स्ट ईयर. व्हाट इट? अपडेट फास्ट. चलिए, सो बैलेंस शीट समझ में आ गई चलन? चलिए, तो अगला एडजस्टमेंट हमारा अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा, दैट इज मैनेजर्स कमीशन चिल्ड्रन.